Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma. So students, today is 3rd of April 2021 on Saturday, and students, our lesson is lesson first, not for profit organization. And students, our today's topic is calculation of gain, profit or loss on sale of fixed assets. It means when any assets, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, ओके, अगर हम किसी भी एसेट को सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स हमको उस एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट होता है या फिर हमको लॉस होता है. ओके, सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एंड स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. सो दिस इज द क्वेश्चन. So firstly we read the question number 36. So student, question number 36 is book value of furniture on 1st April 2020 is rupees 60,000. Half of this furniture is sold for rupees 20,000 on 30 September 2020. Depreciation is to be charged on furniture at the rate 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31 March 2021. तो बच्चों, हमको इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास में 1 अप्रैल 21 में एक हमारे पास वैल्यू थी फर्नीचर की 60,000. अब हम लोगों ने हाफ फर्नीचर उसमें से हम लोगों ने सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया 20,000 को ऑन 30 सितंबर. डेप हमारा चार्ज हो रहा है यहाँ पर 10% पर है, और हमसे कहा गया कि बताइए कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा और डेप्रिसिएशन कितना आएगा ऑन फर्नीचर पर. तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि एक तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर हिडन पॉइंट ये है कि हमें यह नहीं पता कि फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है. तो बच्चों, अगर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से. या आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेसन डेप्रिसिएशन में, है ना. देयर आर टू मेथड, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो हम यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखिए. दिस इज द सॉल्यूशन. सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, तो मैंने सबसे पहले ऊपर ये मेंशन कर दिया इन द बुक्स ऑफ एनपीओ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसी बुक में बनाना है. तो हमने इन द बुक्स ऑफ एनपीओ एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. और एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट और एक्सपेंडिचर में मैंने 2 आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए हुए हैं, टू लॉस एंड टू डेप्रिसिएशन. अब ये लॉस और डेप्रिसिएशन कैसे आया उसकी चीज मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट बना रखा है. तो देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट हम यहाँ देखते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर. हमें क्वेश्चन में गिवन था कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 20 में. इट मीन 1 अप्रैल 20 को हमारे पास फर्नीचर जो था वो 60,000 का था. अब हमने इस फर्नीचर के 2 पार्ट करे, हाफ पार्ट हाफ पार्ट. हाफ पार्ट हमारा कितना हुआ 30,000 एंड रिमेनिंग हाफ हमारा ये 30,000. क्वेश्चन में कहा गया है कि हाफ पार्ट को आपने सेल किया है 30 सितंबर को. क्वेश्चन था ना आपके पास में ये कि हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020. तो हमने ये देखा यहाँ पर कि 30,000 उसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल में. अब हमने सबसे पहले जब फर्नीचर को हम लोगों ने 30 सितंबर में सेल कराया तो डेप कितना लगा, तो लेस डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक. तो 30,000 पर 10% फॉर 6 मंथ. ओके, ये हमारा आया 1500 का डेप. इट मीन 30,000 का फर्नीचर, 1500 से उसमें डेप्रिसिएशन लग गया. अब हमारा फर्नीचर हमारा रिमेनिंग हुआ कितना 28,400 का. अब इसमें हम लेस कर देंगे सेल हम कितने में करें इसको 20,000 में आपको सेल कर दिया. तो 28,500 में से 20,000 को आप लेस कर देंगे, इट मीन 8,500 का आपको क्या निकल के आ गया लॉस. अब लॉस निकल के आ गया. अब हम देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास जो फर्नीचर है वो कितना है. रिमेनिंग फर्नीचर हमारे पास में 30,000 का, और इस पर तो हम लोगों ने पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरा 1 ईयर का. ओके, सो इस रिमेनिंग पार्ट पर हमारा डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है, तो पूरा 30,000 का 10% ये हो गया हमारा 3,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना निकल के आया 1500 हमारा ये फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन. ओके, एंड 3,000 हमारा ये रिमेनिंग जो पार्ट है उस पर डेप्रिसिएशन. टोटल हो गया हमारे पास से 4,500 का डेप्रिसिएशन. ओके, अब हमने यहाँ पर वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500 का, फिर हमारा फर्नीचर 8,500 का लॉस हो गया. एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,500 का डेप हमारा जो यहाँ निकल गया था टोटल डेप्रिसिएशन 4,500 का. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हुआ. इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसी एसेट्स को सेल करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ओके बच्चों, क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.
एंड अब आप इसके अकॉर्डिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बोथ क्वेश्चन आर सेम एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी।